हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल से कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी मैक्सिमम पावर या जिनकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। मैं स्टैंडर्ड यहाँ पर एक इसका फॉर्मेट लिख देती हूँ। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। b, c, d इनमें से कोई भी टर्म जीरो हो सकता है, लेकिन a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्या लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे 3x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 5 है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर कभी लिखा हो 4/3x क्यूब माइनस 7/6 तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बी और सी के प्लेस पे जीरो हो सकता है ना। या कभी ऐसे ही अकेला लिखा हो 10x क्यूब तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। हो सकता है बी और सी और डी के प्लेस पे क्या हो, जीरो हो। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में खास बात ये होती है, जितनी उनकी डिग्री होती है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, उतने ही उनके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था वहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी डिग्री 2 होती है, तो उसके जीरोस भी 2 आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, डिग्री 3 है, तो भाई जीरोस कितने होंगे, 3। इससे पहले मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था 2 जीरोस होते थे, तो पहला वाला अल्फा होता था, दूसरा वाला बीटा होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3 जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा तो रहेंगे ही रहेंगे, थर्ड क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में 2 कंडीशंस थी, सम, ठीक है, फिर और दूसरा वाला था प्रोडक्ट, है ना, सम और प्रोडक्ट। 2 रिलेशनशिप पढ़े थे किसके बीच में, उनके रूट्स यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच। अब ये 3 है तो रिलेशनशिप भी 3 होंगे, पहला तो सम हो जाएगा, तीसरा वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, बीच वाला जो रहेगा वो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो तीनों रिलेशनशिप हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तीनों रिलेशनशिप, पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, सेम है। दूसरा वाला है, दूसरा जो रिलेशनशिप होता है इनके बीच में वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये होता है c/a। एंड तीसरा वाला होता है प्रोडक्ट, जो होता है अल्फा बीटा गामा, विच इज -d/a। और ABCD हमें गिवन क्वेश्चन से ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी इसके 3 जीरोस होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो पहले वाले जीरो को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले को हम बीटा बोलेंगे, तीसरे वाले को गामा बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते थे, तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में 2 ही रिलेशन थे। यहाँ पर 3 जीरो है तो रिलेशन भी यहाँ पे 3 हो जाते हैं। पहला है सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ये होता है c/a, जो भी कोफिशिएंट में c है अपॉन a का जो भी कोफिशिएंट है। और तीसरा वाला क्या है, अल्फा बीटा गामा, जो होता है -d/a। सो इस तरीके से हमने क्या किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में जो भी रिलेशन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।